रहीम डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 नया टॉपिक आज हमारे पास केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला पर जाने से पहले जो बेसिक चीज़ आपके ज़हन में आनी चाहिए वो क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मतलब हमने पहले डिटेल से पढ़ा कि बेसिकली एलिमेंट्स हैं वो 3 स्टेट्स में ऑलमोस्ट होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब जो एलिमेंट है इनसे मिलकर आगे सारे मॉलिक्यूल्स या जो भी हमारे पास कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं इनसे मिलकर बनते हैं। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें 2 तरह के फार्मूले हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट ऑफ एटम। अब एग्रीगेट ऑफ एटम से क्या मुराद है? अब देखिए जब कोई भी एटम सिंगल हालत में एलिमेंट सिंगल हालत में मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। देखें जी, अब जितने भी हमारे पास एग्रीगेट एटम्स हैं वो अलोन पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं और उनको हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर नाइट्रोजन है तो उसका सिंबल क्या यूज करेंगे, बड़ा एन यूज करेंगे। हाइड्रोजन है, H यूज करेंगे। ऑक्सीजन है, O यूज करेंगे। फिर जिसको आयरन भी कहते हैं, Fe यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या बात याद रखनी है कि जब किसी भी एटम को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और वो सिंगल लेटर होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जब उनके 2 लेटर होंगे जिस तरह फिरक है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा और दूसरा जो है वो किस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। फिरक है बड़ा लिखेंगे। इस तरह हमारे पास कैल्शियम है, बेरियम है, क्लोरीन है। तो ये डिफरेंट हमारे पास में एटम है। तो इनका जो फार्मूला है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के साथ। तो जिनको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में आ जाते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ एटम में। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल सेपरेट हालत में हो, अलग हालत में हो या सिंगल हालत में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का फार्मूला जो है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसका क्या फार्मूला है, H2। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन एटम जो है उन्होंने आपस में बॉन्डिंग बनाकर क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर जाने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के मतलब। तो मॉलिक्यूल्स हमने पहले पढ़ा था मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूल अब आपको पता है 2 तरह के होते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं फार्मूला लिखता हूं H2। अब ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्या की हुई है, सिंगल बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसी तरह अगर मैं H2O लिखता हूं, H2 अब क्या है, आप देखिए ये आपके पास डिफरेंट एटम है, इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन जो है उन्होंने इसके साथ क्या किया है, सिंगल बॉन्डिंग बनाई है। अब अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स के हैं कि जो सेम टाइम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं जो मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मॉलिक्यूल में जो नंबर एटम्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। बात आपने पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कि जब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो केमिकली आपस में जुड़ते हैं और अपनी ओरिजिनल जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो उनकी लॉस हो जाती है और नई शक्ल में आ जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं NaCl। तो सोडियम जो है ये हमारे पास एक सॉलिड है और जो क्लोरीन है ये हमारे पास एक गैस है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये मतलब एक नया कंपाउंड बना देते हैं। पहले आपको ये बताया था मैंने कि सोडियम जो है मतलब इसको अगर पानी में डालें तो इससे आग लग जाती है। क्लोरीन जो है एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है जो मतलब
जिससे बंदा बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है। लेकिन अब देखें जब इन दोनों को हमने मिलाया तो जो बनने वाली नई चीज़ है उसको हम रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस काम पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो क्या होगी, लॉस होगी। तो नई आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया, जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आगे अगर हम फार्मूले में आपने जब इनको लिखना है तो इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हम लोग जानते हैं कि आयन से मिलकर बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए नहीं होते। तो इसलिए जितने भी मतलब आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम एक मखसूस वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल हमारे पास हैं, जिस तरह हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आ गया हमारे पास, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड आ गया। अब ये देखें डिफरेंट हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे फार्मूला यूनिट्स। अब जितने भी हमारे पास है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि जब कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। अब एक चीज ऐसी है जो हमारे पास मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, उससे हमारे पास आ जाता है वाटर। अब जो वाटर है इसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। इसी तरह और भी ढेर सारे हमारे पास ऐसे चीजें हैं जो कि मतलब जो कि कोवलेंट कंपाउंड के जरिए बनी होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। अब हमने ये पहले पढ़ा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए ये आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास मीथेन आ गया। अब देखो तो इसमें हमारे पास इनकी एक मखसूस रेशो भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, इसमें दोनों 1 1 है, इसमें कार्बन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर हमारे पास कार्बन 1 है और हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, 4 एटम्स हैं वो एक इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जो केमिकल फार्मूला है उसकी बेसिक अगर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, एलिमेंट्स होते हैं वो आगे दो टाइप्स पर आ जाते हैं, एटम एग्रीगेट्स पर आ जाते हैं जो सिंगल से मतलब जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है उसमें जो अगर सिंगल मतलब लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अगर दो होंगे तो पहला बड़ा होगा और दूसरा हमारे पास स्मॉल लेटर होगा। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रीट एटम्स जो हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल जो हैं वो जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये आप समझ जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम डिस्क्रीट एटम कहते हैं। इसी तरह फिर हमने मॉलिक्यूल्स का देखा कि मतलब डिफरेंट एटम जब मिलते हैं या सेम एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स या एटम के जुड़ने से हमारे पास बनते हैं कंपाउंड्स। अब वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। अब इनको जब हमने केमिकल फार्मूला के हिसाब से फार्मूला में रिप्रेजेंट करने हैं तो जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।